नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय चरखी दादरी के लाला लाजपत राय चौक पर मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं। पिछले कई सालों में यहाँ कई विधायक बदल चुके हैं, कई यहाँ डीसी बदल चुके हैं, कई यहाँ बड़े अधिकारी बदल चुके हैं, लेकिन नहीं बदली तो चरखी दादरी के लोगों की किस्मत और चरखी दादरी के ये बदहाल स्थिति नहीं बदली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज आपको चरखी दादरी में काफ़ी दुकानें बंद दिखाई देंगी और बंद होने के पीछे कारण ये है क्योंकि आज जलभराव होने की वजह से यहाँ जो ग्राहक है वो दुकानों तक नहीं पहुँच पा रहे थे। देखिए, हर साल कई तरह के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं जिसमें नेता और अधिकारी दावा करते हैं कि इस साल बारिश से जलभराव नहीं होगा। जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो कई तरह के तर्क सामने आते हैं कि कुछ घंटों के बाद बारिश का पानी निकल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज सुबह से लेकर अब तक पिछले 6 या 7-8 घंटों से कोई बारिश नहीं हुई है। इसके दौरान ये मौके के हालात हैं और आप इन लहरों से अनुमान लगा सकते हैं कि चरखी दादरी की जो सड़कें हैं वो समंदर में तब्दील हो गई हैं और लोगों को इसी समंदर से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन लोगों के सवालों का जवाब देने वाला शायद उन्हें कोई भी नहीं मिल पा रहा है। कुछ आज हम दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितने सालों से यूं ही हालात ऐसे ही बने हुए हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को पानी से होकर निकलना पड़ रहा है और जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। दुकानों के आपको दिख रहा होगा कि शटर डाउन किए जा रहे हैं और शटर डाउन इसलिए किए जा रहे हैं ताकि जो दुकानदार हैं वो अब अपनी दुकान बंद करके घर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हालात जो हैं वो सामान्य नहीं है। जलभराव की वजह से हालात बेहद खराब है। अमित, लाला लाजपत राय चौक पर कितने सालों से आपने दुकान कर रखी है? दुकान तो सर हमारी यहाँ काफ़ी पुरानी है। लगभग कितने साल? 25-30 साल पुरानी। 25-30 साल से यहाँ आप बैठे हैं, तो क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि यहाँ जलभराव ना हो, दुकानों के शटर डाउन ना हो? पिछले 5-6 साल से तो ये हालत है ही जी। हर साल ऐसा ही होता है, ऐसे ही पानी भरता है। बारिश आती है तो बीच में निकल जाता था, लेकिन आज ये फिर रुक गया है। अच्छा, लगभग 7 से 8 घंटे हो गए होंगे बारिश हुए। सुबह 8 बजे के बाद बारिश नहीं हुई है शायद, और ये अभी समझो 4 बज गए हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर इस तरह से पानी भरता है तो जो और दुकानों के शटर डाउन भी हैं, कहीं ना कहीं आप भी प्रभावित होंगे। क्या जो आपके जो ग्राहक हैं वो दुकानों तक पहुंच पा रहे हैं? कैसे आएगा इतने पानी में? ग्राहक कैसे चल के आएगा सर जी? आ ही नहीं सकता ना, उसको रास्ता ही नहीं है कहीं से आने के लिए, तो वो कैसे आएगा? अमित, इतने सालों में अगर हम बात करें तो कई डीसी बदल चुके हैं, कई विधायक बदल चुके हैं। क्या कभी चरखी दादरी की किस्मत भी बदलेगी? देखो, शायद उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन क्या नजदीक आपको उम्मीद कहीं लगती है? सर पिछले साल तो निकल ही गया था पानी, अब की बार ये फिर रुक गया हुआ। आज कैसे क्या दिक्कत रही है, क्या हुआ है, पता नहीं, कह नहीं सकते। मतलब स्थायी समाधान नहीं हुआ? स्थायी अभी नहीं हुआ जी। इसको देखते हुए तो कह सकते हैं स्थायी नहीं हुआ है अभी। अच्छा अमित जी, मुझे एक बात बताएं, अगर इस तरह से पानी भरता है और जलभराव की वजह से लगभग कितना नुकसान आपको उठाना पड़ता है इस बारिश के सीजन की अगर हम बात करें? नुकसान तो है ही सर, दुकानदारी सारी प्रभावित हो जाती है। ग्राहक आता नहीं है, सुबह से बैठे हैं तो बैठे हैं, अब क्या करें। देखिए, अमित हैं, ये कह रहे हैं कि पिछले कई सालों से लाला लाजपत राय चौक पर ही इन्होंने अपनी दुकान कर रखी है, लेकिन हालात ये हैं कि यहाँ जल भराव होने की वजह से काफ़ी दुकानों के जो शटर हैं वो डाउन है। तस्वीर आप देख सकते हैं, महिलाएं भी किस तरह से यहाँ पानी से बचती हुई आपको नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ जो नए लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उन्हें इस बात का अनुमान भी नहीं है कि यहाँ इस पानी में गड्ढे कहाँ से हैं, कहीं सीवर का कोई ढक्कन तो खुला नहीं पड़ा है। इस भय के साथ लोग यहाँ से निकल पा रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, तमाम जो दुकानें हैं उन सभी के आज शटर डाउन है, और शटर डाउन इसलिए है क्योंकि जलभराव होने की वजह से लोगों का रोजगार प्रभावित हो रहा है और लोगों को शायद उम्मीद है कि आने वाले समय में शायद हालात एक बार जरूर बदलेंगे और शायद जलभराव न होने की वजह से उनकी दुकानदारी आए दिन की तरह, रोजाना की तरह समूथली चलेगी, आराम से चलेगी, ऐसा लोग उम्मीद कर रहे हैं। तस्वीरों से आप पानी की गहराई का अनुमान लगा सकते हैं, किस तरह से समंदर की तरह जो लहरें उठ रही हैं, जो पानी की झाल लग रही है, ये दुकानों के अंदर तक जा रही है और जो दुकानदार हैं वे बेहद परेशान हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक स्कूल भी है और स्कूल के काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो यहाँ इसी रास्ते का आए दिन स्कूल में आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ भी एक स्कूल है, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं कि केवल आम शहरवासी ही जो बाजार में आते हैं वो ही केवल पानी से प्रभावित नहीं होते, बल्कि पढ़ाई करने वाले बच्चे भी इस जलभराव से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। आपका क्या नाम है? योगेंद्र सिंह फोगाट। योगेंद्र जी, आप यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे पानी में, क्या हुआ? गाड़ी वापस क्यों मोड़नी पड़ गई? भाई विकास की झड़ी लग रही है दादरी में, इसलिए गाड़ी मोड़ ली। विकास में फंस सकते थे इसीलिए तो वापस कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद विकास का। मेरा नाम रामचंद्र है जी। रामचंद्र जी, आज आप चरखी दादरी में आए हैं और काफी ज्यादा जलभराव देखा है, तो क्या जो मार्केट में जो काम आए थे क्या वो काम कर पाए? काम क्या, मैं दिल्ली रोड से आया था, दिल्ली रोड से इधर आया अबे वाले कोठी के पास में, उधर से पानी भरा था, उधर गांधीनगर परली साइड गया, उधर पानी भरा था, गोयल गंडासा वाले पास उधर पानी भरा, रास्ता ही नहीं था, बिल्कुल भी भीग गया सारा।
और काम आया था पुराना बस स्टैंड पे थोड़ी खुली जगह है, बाकी सारा पूरा दादरी भरा पड़ा है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये दादरी की जो किस्मत है क्या कभी वो बदलेगी या नहीं बदलेगी? कई विधायक बदल चुके हैं, कई डीसी बदल चुके हैं, कई प्रशासनिक अधिकारी बदल चुके हैं, नहीं बदले तो जल भराव के हालात। मेरे को मुश्किल लगता है यहाँ का समाधान हो सकता है, क्योंकि पीछे जब सीवर लाइन दबाई, जब बड़ी बड़ी सीवर लाइन दबा दी, क्या बार बार थोड़ी दबती है? जब रोड बनता है, जब सीवर लाइन दबाई तो अच्छी थोड़ी दबा दे तो सदा के लिए काम बन जाता, पर वो भी उसमें भी काम ढीला डाली से चल रहा है। जो पानी निकलने का रास्ता वही तो था, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। नहीं तो लोग कितने परेशान हैं, आधी से ज़्यादा दुकान बंद है और किसी का काम नहीं हो रहा, ग्राहक नहीं आ रहे, 5-5, 7-7 हज़ार रुपये दुकान का किराया दे के बैठे हैं, तो कहाँ से पूरा करेंगे? क्या मानते हैं इन हालातों के पीछे सबसे बड़ी गलतियां किन लोगों की हैं जिस वजह से आम लोगों को परेशानी होती है? हम जिस प्रशासन को तैयार करते हैं ना भी हाँ ये हमारे लिए काम करेगा, वो प्रशासन हमारे लिए खरा नहीं उतरा है। पब्लिक को क्या चाहिए? प्रशासन अच्छा हो, काम करने वाला हो और पब्लिक की सुविधा मिले, आने जाने का रास्ता हो, आम आदमी की कोई परेशानी ना हो, ये चाहिए। और आदमी को क्या चाहिए? क्या कभी आपने कोई ऐसा साल देखा है जिसमें इस तरह के हालातों से न गुजरना पड़े, जहां जल भराव हो, सड़कों में गड्ढे हों? मैं 1989 में गांव झिंझर में मेरी दुकान है, मैं 1989 से यहाँ आ रहा हूँ। क्यों बरसात का सीज़न जब भी आता हूँ, जब भी कहीं से भीग के निकलना पड़ता है यहाँ से। कोई साल ऐसा नहीं निकला जिससे भी ये। अच्छा मुझे एक बात बताएं, पिछली बार एक काफ़ी हमने शोर सुना था कि जब जिला उपायुक्त मनदीप कौर उस टाइम आई थी कि बोली दादरी में पानी नहीं भरा, व्यवस्था हो गई है, लेकिन वो दोबारा से वो दादरी में आई है, लेकिन अब दोबारा से पानी खड़ा हुआ है। तो क्या मानते कहाँ कमियां रही हैं? वो तो उन्होंने सोचना चाहिए, उस टाइम उन्होंने जितनी शक्ति दिखाई थी तो आज कहाँ की हो सकती? आज भी वो शक्ति लगानी चाहिए थी। मान लिया उस टाइम पे उन्होंने बहुत सख्त काम किया था, लोगों के रेडियाँ उठवा दी थी, दुकानें पीछे सरकवा दी थी, तो आज कहाँ की हो सकती? आज भी यूज़ करनी चाहिए ना, उसका हाथ में पावर तो है, यूज़ तो करनी चाहिए उन्होंने। ये पानी निकलवाना चाहिए, आम पब्लिक परेशान हो रही है, इससे सुविधा देनी चाहिए ना। डीसी किस लिए बनाया जाता है? डीसी जिले का होता है तो आम पब्लिक को परेशानी ना हो इसलिए होता होगा, तो वो ही बता सकती है उनके ऊपर क्या प्रेशर है, राजनीति प्रेशर है या खुद काम नहीं कर पा रही, कैसे उनका ही काम हो, तो क्यों हम आम आदमी तो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते ना, वो तो उन्हीं का काम है। अच्छा यहाँ आपके जो जनता प्रतिनिधि हैं उनको आप कितना जिम्मेदार मानते हैं इन खराब हालातों को लेकर? जनता प्रतिनिधि हम बनाते इसीलिए है, अब भी हमारे लिए काम करेंगे और हमको सुख सुविधा मिलेगी। अगर हमको सुख सुविधा नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? खाली एक लिए जनता प्रतिनिधि बनाने से कोई फ़ायदा थोड़ी होगा, आम पब्लिक को भी तो फ़ायदा होना चाहिए ना। तो क्या वो अपने उन वादों पर खरा उतर पा रहे हैं? मुश्किल है मेरे हिसाब से, तो जो बोल रहे थे वो मुश्किल है, अब तक तो खरे नहीं उतरे हैं। देखिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि लोगों के मन में कितना दुख है जब वो मार्केट में आते हैं और इस तरह के रास्तों से उन्हें गुजरना पड़ता है जहां 1-1 फीट तक भी पानी खड़ा है, सड़क में गड्ढे हैं, ऊपर से ये भय भी होता है कि कहीं सीवर का ढक्कन ना खुला हो और कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को आए दिन के काम करने के लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है इस जलभराव के दौरान, और लोग जो हैं वो परेशान होकर अपना काम करते हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं पूरे चरखी दादरी के कहीं ना कहीं यही हालात बने हुए हैं।